हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज हम एफएसएसएआई के वीडियो में ही आगे देखेंगे कि जैसा कि पिछले वाला वीडियो था जो इसकी जस्ट पीछे हमने वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने थोड़ा सा देखा था कि एफएसएसएआई की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में, यानी कि हमने देखा था कि एफएसएसएआई का इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ और कैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को लेकर के आया गया, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी। क्योंकि 1954 के अराउंड, उसके बाद से 2006 के बीच में और 1954 के बीच में बहुत सारे एक्ट और ऑर्डर्स आए, जिसमें 8 एक्ट या फिर ऑर्डर्स थे जिनके थ्रू मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट फूड कमोडिटीज़ थी, उनको डील किया जा रहा था। लेकिन क्या ज़रूरत पड़ी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को लेकर के आना पड़ा, इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा गवर्नमेंट को। उसके बाद में एक ऐसी बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम रखा गया एफएसएसएआई, जो आज ऑल ओवर इंडिया में फूड सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी जर्नी रही पिछले वाले वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो आउटलाइन रहने वाली है आज के हमारे वीडियो में, वो रहने वाला है फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी के बारे में हम देखेंगे और देखेंगे कि गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या है फूड अथॉरिटी का। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी क्या है और इसका क्या रोल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप समझेंगे तो इसमें आपको थोड़ा बहुत समझने को मिलेगा कि साइंटिफिक पैनल, साइंटिफिक कमेटी और ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और अभी त्रिपुरा में कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं, अगर आपने नहीं अप्लाई किया है तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर कंट्री से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो त्रिपुरा के हों या फिर डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हों। इसके साथ ही साथ यार, ये हमारा एक वेबसाइट है www.swaeducation.com। इस पर आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस वगैरह और एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर 4000 प्लस मेंबर्स हैं। वहाँ पर अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो हम अपडेट कर देते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे पूछ सकते हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो जैसा कि आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया, हम फूड अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे कि फूड अथॉरिटी में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। ठीक है, कि और कौन कौन सी कमिटीज़ होती हैं जिनका स्पेशली क्या वर्क होता है। ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, और हम देखेंगे साइंटिफिक पैनल और साइंटिफिक कमेटी, स्टेट फूड अथॉरिटी क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, थोड़ा वीडियो को स्किप मत करिएगा अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बात करते हैं फूड अथॉरिटी के बारे में। तो फूड अथॉरिटी के बारे में अगर बात की जाए, कहीं पर भी अगर फूड अथॉरिटी की बात आती है तो यानी कि बात हो रही है सेंट्रल फूड अथॉरिटी यानी कि एफएसएआई की ना, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ही बात की जा रही है अगर एफएसएसएआई की बात की जा रही है। ठीक, तो ये हो गया, आपको फूड अथॉरिटी के बारे में क्लियर हो गया कि आखिर फूड अथॉरिटी क्या है। अब अगर हम बात करें कि आखिर इस ऑर्गेनाइजेशन में जो एक ऑटोनोमस बॉडी है उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो फूड अथॉरिटी की अगर बात करें तो फूड अथॉरिटी इज़ द एपेक्स बॉडी अंडर एफएसएस एक्ट एंड अ सिंगल रेफरेंस पॉइंट रिलेटेड टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड इन द कंट्री। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो फूड अथॉरिटी है वो एक एपेक्स बॉडी है। ठीक है, अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है, उसके अंदर कई कई छोटी और भी बॉडीज़ बनाई गई हैं। ठीक है, लेकिन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंदर में जो बॉडी इस्टेब्लिश हुई है, जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक सबसे बड़ी बॉडी है। ठीक है, बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है। एंड सिंगल रेफरेंस पॉइंट, एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट भी है फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड को लेकर के हमारे कंट्री में। ठीक है, तो एफएसएसएआई एक एपेक्स बॉडी है, ये बात याद रखिएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंदर में। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो आता है, इसके अंदर अगर हम बात करें कितने मेंबर्स होते हैं तो इट कंप्राइजेस ऑफ 22 मेंबर्स। देखिए यहाँ पर 22 मेंबर्स होते हैं, और कभी कभी एग्जाम में अगर आपसे पूछ लेता है फूड अथॉरिटी के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं तो 22 मेंबर्स होते हैं। लेकिन अगर चेयरमैन को इंक्लूड कर दिया जाए तो वहाँ पर 23 मेंबर हो जाते हैं। तो थोड़ा याद रखिएगा कि चेयरमैन को मिलाकर पूछ रहे हैं या फिर चेयरमैन को छोड़ करके पूछ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको आंसर करना है एग्ज़ाम में। उसके बाद में इससे क्वेश्चन आया था कि जो कितने वुमेन होती हैं, तो इसको लेकर के एक पहले क्वेश्चन आया था सीबीटी एग्जाम में। तो यहाँ पर दिया गया है ऑफ विच एटलीस्ट 1/3 आर वुमेन रिप्रेजेंटिंग वेरियस रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज़। तो इसमें जो होता है 1/3 क्या होती हैं, वो वुमेन होती हैं जो वेरियस मिनिस्ट्रीज़ या फिर डिपार्टमेंट जैसे कि एग्रीकल्चर, कॉमर्स और कंज्यूमर अफेयर्स और फूड प्रोसेसिंग और हेल्थ और लेजिस्लेटिव अफेयर्स, इन सभी को क्या करती हैं, वो रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि 22 मेंबर्स होते हैं, इसमें जो 1/3
1/3 नंबर होता है वो वुमेन का होता है, जो कि वेरियस मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद में आगे देखें तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑल मेंबर ऑफ द फूड अथॉरिटी आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने भी मेंबर होते हैं फूड अथॉरिटी में, उन सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, एक्सेप्ट फॉर 7 ex officio member from various department of the central government who are selected by the selection committee formed under section 6 of फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। इस पॉइंट का मतलब यहाँ पर यह है कि पहली बात तो जितने भी मेंबर्स हैं फूड अथॉरिटी के अंदर में, उन सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। शुरुआत में ये लिखा हुआ है, यानी उनको अपॉइंटमेंट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन उसमें जो 7 मेंबर्स होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबर की अगर बात करें तो जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं आखिर एक्स ऑफिशियो क्या होता है, तो अगर आप हमारे इंडिया में देखेंगे, हमारी कंट्री में एक प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट के बाद में कौन आता है, वाइस प्रेसिडेंट। अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं ऑफ द राज्यसभा। जैसे कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, उसमें राज्यसभा और लोकसभा है, तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं ना, वही होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक टाइम पे 2 ऑफिस को संभाल रहे होते हैं, एक तो वो वाइस प्रेसिडेंट है, दूसरे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। यानी कहने का मतलब वो राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं और इसके साथ ही साथ वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो एक पर्सन एक टाइम पे 2 ऑफिसर्स को होल्ड कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स ऑफिशियो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स ऑफिशियो मेंबर फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट, जो कि वेरियस डिपार्टमेंट से होते हैं ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जिनको अपॉइंट कौन करता है, जिनका सिलेक्शन कैसे होता है, जिनका सिलेक्शन करती है सिलेक्शन कमेटी। और उस सिलेक्शन कमेटी को किसके अंडर में बनाया जाता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का जो सेक्शन नंबर 6 है, उसके अंडर में कुछ प्रोसीजर्स, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस कमेटी का गठन किया जाता है या फिर इस कमेटी को बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। और ये कमेटी जो होती है, ये कमेटी डिसाइड करती है कि कौन कौन से मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर यह दिया गया है कि फूड अथॉरिटी इज असिस्टेड बाय साइंटिफिक कमिटी, वेरियस साइंटिफिक पैनल इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट एंड बाय द सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी इन कोऑर्डिनेशन विथ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे अब 3 टर्म आ चुके हैं, ठीक है। एक तो आया हमारा साइंटिफिक कमिटी, ठीक है, दूसरा आया हमारा साइंटिफिक पैनल, तीसरा आया सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। हम तीनों का अगर काम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फूड अथॉरिटी है यानी कि FSSAI है, इज़ असिस्टेड बाय साइंटिफिक कमेटी। साइंटिफिक कमेटी और जो साइंटिफिक पैनल्स होते हैं वो उसको असिस्ट करते हैं, ठीक है। किस काम में असिस्ट करते हैं, सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट को लेकर के जो भी स्टैंडर्ड मेकिंग का काम होता है उसमें ये फूड अथॉरिटी को असिस्ट करते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये इनका काम हो गया साइंटिफिक पैनल एंड साइंटिफिक कमेटी का। इसके साथ ही साथ जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है, इन कोऑर्डिनेशन विथ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, कहने का मतलब ये है कि एक मोटा मोटा काम ये होता है इसका, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का, जो स्टेट गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल यानी कि फूड अथॉरिटी FSSAI है, इन दोनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन बैठाना है, और इसके साथ ही साथ या फिर जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो ग्राउंड लेवल पे रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रही हैं, ठीक है, तो उनके बीच में और FSSAI के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन करने का कौन काम करता है, वो करता है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है द फूड अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम ब्रिंग आउट रेगुलेशंस टू रेगुलेट फूड एक्टिविटीज़, ठीक है। तो फूड एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए जो फूड अथॉरिटी है वो टाइम टू टाइम रेगुलेशंस को लेकर के आते रहते हैं। जैसे कि देखा होगा आप FSSAI की अगर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो वहाँ पर डे बाय डे या फिर कुछ वीकली आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। तो डिफरेंट जो एक्ट होते हैं या फिर उनके थ्रू उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं या फिर उनमें रेगुलेशंस में कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो उसको लेकर के गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं और वो इसको लेकर के आते रहते हैं। तो यही यहाँ पर दिया गया। उसके बाद में जो फूड अथॉरिटी होती है, में टाइम टू टाइम गिव डायरेक्शन ऑन मैटर रिलेटिंग टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को लेकर के जो भी मैटर्स हैं उन पे डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब किसको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ स्टेट।
who shall be bound by such direction while exercising his power under this act। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि जो हमारा स्टेट होता है ना, उस स्टेट में जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है फूड से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए फूड सेफ्टी ऑफ स्टेट जो होता है, यानी कि कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी स्टेट जो होता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो फूड अथॉरिटी है वो टाइम टू टाइम कुछ डायरेक्शंस लेकर के आते रहते हैं, और वो जैसे कि जो कमिश्नर होता है उसकी जो पावर्स होती हैं, जब वो अपनी पावर्स को परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, तो उसको बाउंड भी कर सकते हैं। तो फूड अथॉरिटी के पास ये पावर होती है कि वो फूड्स जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है उसको पावर्स दे भी सकते हैं और उसकी पावर्स को कुछ टाइम के लिए बाउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अगर गवर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ फूड अथॉरिटी या फिर गवर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ एफएससीआई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि फूड अथॉरिटी है उसके अंदर 22 मेंबर्स हैं जिसमें एक चेयरपर्सन है, यानी कि एक चेयरपर्सन है और एक 22 मेंबर्स हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस टाइम पे हमारे एफएससीआई के चेयरपर्सन कौन है, ठीक है। ये आपका एक होमवर्क है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस फूड अथॉरिटी के दो वेज हैं, यानी कि दो डायरेक्शंस हैं जिस पे वो काम कर रहे हैं स्पेशली। एक तो है फूड स्टैंडर्ड और एक है कंप्लायंस एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फूड स्टैंडर्ड्स हैं उसमें आप देखेंगे कि एक मेनली जो है वो है साइंटिफिक कमिटी और एक है साइंटिफिक पैनल्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे साइंटिफिक कमिटी है उसमें एक तो चेयरपर्सन होता है एंड मेंबर ऑफ द साइंटिफिक पैनल। एक तो चेयरपर्सन होता है और चेयरपर्सन के साथ ही साथ जो साइंटिफिक पैनल्स होता है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं, और 6 इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं जिनका साइंटिफिक पैनल से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो ये एक जो साइंटिफिक कमिटी होती है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर कौन कौन से मेंबर होते हैं। उसके बाद में जो साइंटिफिक पैनल होता है ना, उसमें देखेंगे कि आप जो हमारे साइंटिफिक पैनल हैं इस टाइम पे 21 साइंटिफिक पैनल है। ध्यान दीजिएगा जो हमारी बुक है, जो हमारी फूड सेफ्टी की बुक है, आई स्पेशल बुक फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको ये हो सकता है कि जो पहले जो साइंटिफिक पैनल थे वो 17 थे, फिर 19 हुए, ठीक है। अभी के टाइम पे कितने हैं, 21 हैं। तो आप बुक में थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम डिटेल में समझेंगे कि 21 साइंटिफिक पैनल कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये फूड स्टैंडर्ड वाला एरिया हो गया, ठीक है, फूड स्टैंडर्ड वाला एरिया हो गया, इसको आपने समझ लिया। फिर इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो कंप्लायंस एंड इंस्पेक्शन वाला है, देखिए यहाँ पर एक हायरार्की है कि एफएसएसएआई है, एफएसएसएआई के बाद में स्टेट है, स्टेट के बाद में डिस्ट्रिक्ट है। तो जो कंप्लायंस का मतलब ये है कि वो स्टैंडर्ड्स को बना दिया गया, स्टैंडर्ड्स को बना दिया गया या फिर रेगुलेशंस को बना दिया गया, अब उनको इम्प्लीमेंट करना है, उनका यूज़ कैसे होगा, ग्राउंड लेवल पे उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे उसे इफेक्टिव किया जाएगा। तो वहाँ पर जो हायरार्की चलती है उसमें तो सबसे पहले आता है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। अब सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का काम ही यही है कि वो एक तो स्टेट और एक तो फूड अथॉरिटी, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, इन्फोर्समेंट को लेकर के, ठीक है। और सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के बाद जैसे कि आता है हमारा स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी, यानी कि स्टेट फूड अथॉरिटी बोल सकते हैं उसको। उसके बाद में हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडवाइजरी कमेटी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक हायरार्की चलती है कैसे हम, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में अथॉरिटी है एफएसएसएआई, उसके बाद में स्टेट फूड अथॉरिटी है और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये एक हायरार्की चलती है, इसे आपको याद रखना है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी यानी कि सीएसी, ठीक है। कभी भी अगर आपसे एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में सीएसी के बारे में पूछा जाता है तो आपको सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के बारे में नहीं निकला है, यानी कि वो पूछ रहे हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में। तो इस बात को याद रखिएगा। तो कभी कभी अगर शॉर्ट में पूछ लेते हैं सीएसी तो कन्फ्यूज़न मत करिएगा, वहाँ पर वो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में पूछ रहे हैं। सीएसी को कभी, मतलब सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी को कभी सीएसी शॉर्ट फॉर्म में नहीं पूछते हैं। सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट अथॉरिटी। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि इसका ये एक तरीके से कोऑर्डिनेट करता है, बीच में इंटरफेस है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। द फूड अथॉरिटी बाय नोटिफिकेशन इस्टेब्लिश द सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। फूड अथॉरिटी यानी कि एफएसएसएआई एक नोटिफिकेशन जारी करके एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी को क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकती है, ठीक है। जो क्या करेगा, जिसका काम होगा इंश्योर करेगा क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन द फूड अथॉरिटी यानी कि एफएसएसएआई और इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन द फील्ड ऑफ फूड। कहने का मतलब यही है कि जितनी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर स्टेट फूड अथॉरिटी और एफएसएसएआई, इनके बीच में एक कोऑपरेशन बैठाना, ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन रखना, इसका मेन काम यही है।
तो जो ऑल कमिश्नर होते हैं ना, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी आर मेंबर ऑफ इट्स कमिटी, जो कमिटी होती है, जितने भी स्टेट के फूड कमिश्नर होंगे ना, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, वो सारे इस CAC के मेंबर होंगे, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के। नेक्स्ट पॉइंट आगे आता है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, द CEO ऑफ द अथॉरिटी ऑफ इज़ द एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ द CAC। यहाँ पर भी वही बात आ गई क्या कि यानी कि एक पर्सन है वो एक टाइम पे 2 ऑफिसर्स को होल्ड कर रहा है। कहने का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो अथॉरिटी के, ये उसी टाइम पे वो एक इसके साथ ही साथ CAC यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी है उसके चेयरपर्सन भी हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया, द CAC कंप्राइजेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसर्न सेंट्रल मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड द अदर स्टेक होल्डर। यहाँ पर भी वही बात लिखी गई है, जो CAC होता है ना, CAC के अंदर जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी होता है उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गया या फिर यूनियन टेरिटरी हो गया, अदर स्टेक होल्डर्स होंगे, वो वहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसका भी काम जैसे कि यही होता है, बताया कि FSSAI और स्टेट एजेंसीज या फिर स्टेट फूड अथॉरिटी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन करना या फिर एक कनेक्टिंग ब्रिज की तरह काम करना। द प्राइमरी मैंडेट ऑफ CAC इज एडवाइजिंग द अथॉरिटी ऑन वर्क प्रोग्राम, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क एंड पुलिंग ऑफ नॉलेज। ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे CAC का एक मेजर काम होता है, एक प्राइमरी वर्क होता है कि एडवाइस करना फूड अथॉरिटी को इन सारे चीज़ों को लेकर के, जिसमें कि वर्क प्रोग्राम हो गया, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क हो गया या फिर पुलिंग ऑफ नॉलेज हो गया। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जो फूड अथॉरिटी है, यानी कि सॉरी सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जो है, वो फूड अथॉरिटी को कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे वो एडवाइस करती है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट ये है, द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटीज़ अंडर दिस सेक्शन, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी इसकी ड्यूटीज़ या फिर जो फंक्शंस हैं या परफॉर्मेंस है, उसको लेकर के एडवाइस करना किसको? फूड अथॉरिटी को, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के द्वारा। उसके बाद में ऑन, यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट में लिखा है, बी पॉइंट में, ऑन द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिनकी अर्जेंसी होती है, जिनको पहले करना ज़रूरी होता है, तो उन वर्क को, किस वर्क को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देना है, तो उस केस में भी फूड अथॉरिटी को सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी क्या करती है? एडवाइस करती है। उसके साथ ही साथ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में असिस्ट करती है या फिर एडवाइस करती है। यहाँ पर जैसे कि कोई फूड है, उसको लेकर के अगर कुछ आइडेंटिफाई होता है कि हाँ, पता चलता है कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैज़ार्ड कॉज हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से बहुत रिस्क कॉज हो सकता है, तो उस पोटेंशियल रिस्क को कम करना, ठीक है, कम करना या फिर ख़त्म करना, तो इन सब को लेकर भी एडवाइस करती है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। उसके बाद में पुलिंग ऑफ नॉलेज का मतलब यहाँ पर यही है, क्रिएशन ऑफ नॉलेज थ्रो लर्निंग, यानी कहने का मतलब ये है कि नॉलेज को इन्हेंस करना, रिसर्च को ज़्यादा बढ़ावा देना लर्निंग के थ्रू, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डेवलप किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा सके। उसके बाद में लास्ट पॉइंट में दिया गया ई पॉइंट में, सच अदर फंक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। जो अदर फंक्शंस हैं इसके अलावा, जो भी जिनको भी इस रेगुलेशंस के अंडर में रखा गया है या फिर जो भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अकॉर्डिंग है, उनको लेकर के एडवाइस करना फूड अथॉरिटी को सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के द्वारा। तो ये सारे कुछ वर्क हो गए या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के फूड अथॉरिटी को लेकर के। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं क्लियर हुई हैं तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा से देखिएगा। तो यही था आज के वीडियो में हमारा। तो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, अगर नहीं समझ में आती हैं तो कमेंट करिए, दोबारा से कोशिश करेंगे समझाने की। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे साइंटिफिक पैनल एंड साइंटिफिक कमेटी के बारे में इन डिटेल। और आप मुझे कमेंट करके बताइए आप कौन सा टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका, FSSAI को लेकर के या फिर स्टेट फूड अथॉरिटी को लेकर के। तो तब तक के लिए थैंक यू। और यार जिन लोगों ने नहीं अप्लाई किया है, अभी जो एक्टिव वैकेंसी है वो त्रिपुरा में है फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर के, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और वीडियो को यार ज़रूर शेयर करना और लाइक करना, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। जब मुझे पता ही नहीं चलेगा कि हाँ वीडियो अच्छा है तो मैं क्यों बनाऊँगा, मुझे लगेगा कि हाँ लोगों की हेल्प हो रही है तभी हम वीडियो को बनाएंगे। तब तक के लिए यार थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।